अपनी कीमती चीज़ों को पहले संभाल कर रखें और फिर काम में लग जाएं। काम 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 दिन रात करें हम काम, बर्तन धोएं, आटा गूंदें, सारे हम काम करें। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम उन बच्चों के हवाले से बात करेंगे, उन बच्चों को कुछ सिखाएंगे जिनका घर नया बसने वाला है, यानी कि जिनकी शादियां होने वाली हैं। सबसे पहले हम चलते हैं आटा गूंदने की तरफ। आटा गूंदने से पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे हाथों में अंगूठियां होती हैं। क्या करते हैं हम, अंगूठी उतारते हैं और इधर से उधर रख देते हैं, वो अंगूठी गुम हो जाती है। किसी पर यकीन करते हैं, किसी पर शक करते हैं कि मेरी फ़लाँ जगह अंगूठी उसने उठा ली होगी। ठीक है, इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए बेहतर हल ये है कि आपके पास एक छोटा सा पर्स होना चाहिए। आपने उसके अंदर अपनी अंगूठियों को डाला, उसको बंद किया, आपके मेन काउंटर पर आपके सामने ही एक कील आप लगा लें और उसके ऊपर हैंग कर दिया, काम हुआ और उसके बाद आपने पहन ली। ठीक है, अब हम आते हैं आटा गूंदने की तरफ। इस तरीके से आप आटा जो है ना, मनों का आटा जो है मिनटों में गूंद सकती हैं। वो कैसे, अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें, उसको मसलें। अब सर्दियां हैं तो नीम गर्म पानी से आटा गूंद रहे हैं आपने। ठीक है, और उसके बाद जस्ट एक आटे को लपेटना है, लपेटना, उसके बाद हल्का सा इस पर नमी लगाई और उसको 5 मिनट के लिए ढक के रख देना। कोई गूंदना नहीं है अभी आपने। 5 मिनट बाद उसको खोला तो देखिए वो थोड़ा सॉफ्ट हो गया होगा, वो फूल सा गया होगा उसका दाना जो अंदर गंदुम होती है ना। बस उसके बाद आपने क्या करना है, 1 से 2 मिनट लगाना है, उससे गूंदना है। लो जी, आटा गूंदा गया। इससे आप पिज़्ज़े की डो आसानी से बना लेंगी। इससे हालांकि ये मल्टीग्रेन आटा है जो थोड़ा मुश्किल से गूंदा जाता है, लेकिन इस तरीके से आप गूंदेंगी तो आपको कोई मसला नहीं होगा, बहुत आसानी से गूंदा जाएगा। और गूंदने के बाद इसको 5 मिनट के लिए आप इसको ढक के रख दें। ठीक है, अब मैं आज आपको रोटी बनाना भी सिखाऊंगी। अब फुली हुई रोटी कैसे बना सकती हैं। पहले आपने पेड़ा बनाया, पेड़ा बनाने के बाद इसके किनारों को इस तरह नरम करना है, वो जो नई रोटी बनाने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद कोशिश करें पहले छोटी छोटी रोटी बनाना सीखें। बना ली आपने रोटी, तवे को गरम किया, तवा धुआं उठता हुआ नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए तवा गरम। आपने जब एक साइड से रोटी कच्ची होनी चाहिए, अभी फुल पक्की नहीं होनी चाहिए, कच्ची कच्ची सी होनी चाहिए, उसको पलटा दे दिया। अब दूसरी तरफ से आपने जो रोटी बनानी है वो बिल्कुल दूसरी तरफ से बिल्कुल पक्की पका लेनी है अच्छी तरह, यानी कि एक तरफ से कच्ची रखनी है, फिर कच्ची वाली साइड को आग की तरफ को रखा। अगर आप रुमाल से सेकना चाहते हैं रुमाल से सेकने, डायरेक्ट सेकना चाहते हैं डायरेक्ट सेक लें। देख लें ये फूली फूली रोटियाँ होंगी, हम बनाते जाएं। दूसरी बात, आप जब रोटियां पकाने लगते हैं तो एक दिन पहले का या एक टाइम पहले का हॉट पॉट होता है, उसको पहले क्लीन करना है। उसके अंदर से जो पुरानी बासी रोटियां हैं उसको निकाला, रुमाल को निकाला, उसके अंदर जो नमी पसीना होता है पहले उसको साफ़ करना है। ये ऐसा ना हो कि आप उसी के अंदर रुमाल रखते जाएं, रोटियां रखते जाएं, ये आपकी फोड़पन की निशानी होती है। औरत का सलीका ये होता है कि वो हर चीज़ को क्लीन अरेंज करके रखें। फिर सफाई करने के बाद हॉट पॉट रेडी हो गया। अब रोटियां पका पका के अपने रखनी है। देखिए, मैंने आज हंडियाँ नहीं बनाई थी, लेकिन मैंने था कि ये ट्रिक जो है मैं बच्चियों को बताऊं, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि हम नॉर्मली हम जब खाना बनाते हैं ना, तो जो हंडी में चलाने वाला चम्मच होता है या तो हंडिया के पतीले के ऊपर रख देते हैं, या उसके ढकने के ऊपर रख देते हैं, या चूल्हे के ऊपर रख देते हैं। वो क्या होता है कि सालन नीचे रखता रहता है। आपने जो है क्या करना है, उसके साथ एक प्लेट सी रखनी है, हंडिया में चम्मच हिलाते रहे और प्लेट के अंदर रखना है। अब हम आते हैं एक और तरीके का, हम डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, सबका मिलकर खाना खा रहे होते हैं। अब बर्तन उठाने का मरहला आता है। बर्तन उठाने से पहले आप ऐसा किया करें कि टिश्यू पेपर या एक कोई रुमाल सा बना लें, उससे पहले प्लेटों को साफ़ किया करें। ठीक है, साफ़ करने के बाद प्लेटें अलहदा कर ली। ठीक है, और जो गिलास हैं वो अलहदा कर लिए, आपने जो कप है वो अलहदा कर लिए। फिर उसको सिंक तक पहुंचाएं या किचन तक पहुंचाएं। अगर आप लोगों का इस तरह सेपरेट नहीं है, वहीं पर सब लोग बैठे हुए हैं, तो किचन में जाके ये काम करें, सबके सामने ना काम करें। ठीक है, ये करने के बाद अगर आपने सुबह कब बर्तन धोने हैं या मेड ने बाद में आना है, खुद ने नहीं धोने बर्तन, तो उसको सफाई करके उसके ऊपर कपड़ा ढक दें, ताकि जो है कोई कॉकरोचेस वगैरह किचन में पैदा ना हो। जब हम इस तरह खुले बर्तन छोड़ देते हैं तो फिर कॉकरोच और जो इस तरह चीज़ें जो हैं वो में पैदा हो जाती हैं। दूसरी बात, अब अगर फ़र्ज़ कि आपको बर्तन धोने भी पड़ेंगे तो सो व्हाट, आपने किसी चीज़ से घबराना नहीं है। इंसान को हर काम आना चाहिए। ख़ास तौर पर चले आप पाकिस्तान में हैं, आपको पाकिस्तान में आपकी शादी हो गई, वहाँ पर आपको मेड मिल जाएगी। अगर फ़र्ज़ कि आपको बाहर के मुल्क जाना पड़ गया और वहाँ पर काम करना पड़ गया और आपने कहा नहीं जी मैं तो नहीं करती, तो इस तरह तो कोई गुजारा नहीं। यहाँ बाहर के मुल्कों में मेड रखना बहुत मुश्किल काम है। अपने काम खुद करने पड़ते हैं, तो कमाओ या मेड को तनख्वाह दो। मैंने तो यही सीखा है। मैंने अपने शौक में 1-2 दफ़ा रखी। मैं जो अर्निंग करती थी कितना हिस्सा मेड ले जाती थी।
तो मैं तो उसको हटाया, मैं तो खुद काम करने लग गई। तो मैं भी आप लोगों को यही कहूँगी, काम आना चाहिए इंसान को। आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाती है। अपने ग्लव्स पहने और काम करें। अच्छा, कैसे धोना है? सबसे पहले आपने शीशे के बर्तनों को धोना है, ठीक है। उसका स्पंज अलहदा से रखना है, ठीक है। उसके बाद बाकी बर्तन धोने हैं। दूसरा मेन काम, आपको अपना चाय बनाने आती हो, चाय बनाने की खूब प्रैक्टिस करें, कॉफ़ी बनाने की प्रैक्टिस करें। एक मेन चीज़ है। और नॉर्मली बच्चियां जो है वो बहुत जल्दी सीख जाती है, क्योंकि उन्हें खुद को जो शौक़ होता है ना, ठीक है, वो सीख जाती हैं। लेकिन उसके अलावा अगर उन्हें कुछ और कहो कि नहीं जी हम तो पढ़ रहे हैं, हम तो ये करें, भाई पढ़ाई अपनी जगह। आपको खाने बनाने आने चाहिए। मेन चीज़ें आपको बिरयानी बनाना, पुलाव बनाना, एशियन है तो आपको कोरमा बनाना, मेन चीज़ खीर बनानी आनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें आप छोटी छोटी करके घर दादी सीखने की कोशिश करें। पढ़ाई अपनी जगह, इसकी भी डिग्री हासिल करें, घर के सुगढ़ापे की भी डिग्री हासिल करें आगे घर चलाने के लिए। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी हुई होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, अच्छी नहीं लगी तो फिर भी ज़रूर बताइएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।